So first of all, I welcome you all in this wonderful session on tense, and I believe कि अगर आप लोग में बहुत लोग हैं जिनको जिनको टेंस क्लियर नहीं है, एटलीस्ट आज क्लास के बाद टेंस एकदम आपके पास खुली किताब हो जाए and you all can understand tense very easily. So before I go ahead, I would really like to know from you what is tense. आप लोग को क्या लगता है tense क्या चीज होती है? So चलिए पूनम जी से पूछते हैं. या पूनम, tell me what is tense? This is like time, present, past, and future. Whatever is going on, whatever was happened in the past, and whatever will happen in future. So Repeat. The combination of past, present, and future is called tense. Okay, thank you. So what is tense? And the biggest thing is, what are the differences between verb and tense? Because verb भी time बताता है और tense भी time बताता है. So try to understand. So verb जैसे was, is, am, are, go, went, these are verbs. Verb और tense में difference ये है कि verb gives the individual time. जैसे was हो गया past, am हो गया present, where हो गया past, is हो गया present. So verb gives the individual time. जैसे मैं अगर बोलता हूँ go तो हो गया present. अगर मैं बोलता हूँ cook तो हो गया present. अगर मैं बोलूँ ate is a past, eat is present. So अभी तक मैंने जो भी वर्ब्स का यूज किया, ये सिर्फ उस वर्ब का ही समय बताता है कि वो वर्ब कौन सा समय देता है. पास्ट, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट फॉर्म. लेकिन टेंस क्या करता है? टेंस उस सिर्फ वर्ब का टाइम नहीं, टेंस गिव्स द टोटल टाइम ऑफ द सेंटेंस. पूरे सेंटेंस का टाइम बताता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड टेंस. सो गाइज, दिस इज द टेंस चार्ट. आप लोग ने अपने लाइफ में टेंस बनाए होंगे. आप लोग को पता होना चाहिए कि टेंस में देर आर सम कॉलम्स एंड रोज. जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. और जो रोज होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. सो यहाँ पे आप देखोगे टोटल देर आर 12 बॉक्सेस. दिस इज द वन बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12. और ये सारे बॉक्स का ना एक नाम है, और वो बेसिकली वही है टोटल टाइम. जैसे अभी जहां पे मेरा माउस का कर्सर आप देख रहे हो, ये आप रो वाइज देखो तो ये प्रेजेंट है, अगर कॉलम वाइज देखो तो ये इंडेफिनिट है. तो ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं. अभी उसके बगल वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कॉपी में अगर अभी आप लिख रहे हो तो एक बड़ा सा एक चार्ट बनाओ जहां पे एक एक बॉक्स में 3-4 सेंटेंस आ जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये पिक्चर थोड़ी देर के लिए और दिखाऊंगा सो दैट आपको टाइम भी मिले ये बनाने में. यू कैन सी अगेन, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट. देन उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, sorry, past continuous, then past perfect, then past perfect continuous. Then we have future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So we have got total 12 different times. हमारे पास 12 डिफरेंट टाइम्स हैं टेंस में. अगर ये सारे टाइम्स हमें आएंगे तो हम सेंटेंस को बोल पाएंगे कहीं पर भी. हम इंग्लिश में जब बात करेंगे, वी कैन यूज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस कहीं भी हमको जरूरत हो. तो लेकिन सबसे पहले ये टेंस का जो पूरा चार्ट है ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए. So let's go and learn tense in present indefinite. Let's start with present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सबसे पहला वाला सेंटेंस होता है वहां पे सिर्फ एक ही वर्ब होता है जो मेन वर्ब होता है. जैसे गो हो सकता है, और प्रेजेंट है तो गो हो सकता है, ईट हो सकता है, सी हो सकता है, लर्न हो सकता है, टीच हो सकता है. सो ओनली वन वर्ब.
सो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शी नोज माई नंबर, शी नोज माई नंबर। तो आप देख रहे हो इस सेंटेंस में देयर इज ओनली वन वर्ब नोज। यहाँ पे नोज मतलब ये कौन से फॉर्म में है? प्रेजेंट टू फॉर्म में है, प्रेजेंट टू। और ये प्रेजेंट टू क्यों आया है? बिकॉज देयर इज अ शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर शी। अगर यहाँ ही भी होता तो नोज होता, अगर यहाँ पे कोई नेम होता तो भी नोज होता। तो शी नोज माई नंबर, ओनली वन वर्ब इज देयर। Okay, let's go for the next one, present continuous. In present continuous, there are two verbs. The first verb will be the be verb. Be verb बैठेगा जो पहला वाला verb होगा, और जो second verb होगा वो main verb बैठेगा। main verb already हमें पता है no, तो main verb बैठेगा, लेकिन इस बार जो main verb बैठेगा इसमें ing होगा। ओके क्योंकि बी वर्ब है, और हमने पढ़ा है ना पार्टनरशिप में कि बी वर्ब होगा तो नेक्स्ट वाला आईएनजी वर्ब होगा। आप लोग जरूर इस चीज को पढ़े होंगे लास्ट क्लास में। सो यहाँ जो बी वर्ब है, अब बी वर्ब में तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन बी के अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं, तो बी के प्रेजेंट में हमारे पास तीन ऑप्शन है, इज, एम, आर। और यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट पार्ट शी, तो शी के साथ इज लगता है, तो इसीलिए शी इज नोइंग माई नंबर। शी इज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बी वर्ब बैठेगा, बी का प्रेजेंट बैठेगा। और नोइंग क्यों हुआ? क्योंकि बी के बाद कोई भी वर्ब बैठेगा उसमें आईएनजी बनेगा। तो शी इज नोइंग सर माई नंबर। जी हाँ बोलिए। यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ब का होना जरूरी है ना? एकदम मिनिमम 2 वर्ब होगा। पहला वाला जो वर्ब होगा वो बी वर्ब होगा, सेकेंड वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, बस। ठीक है, ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कंटिन्यूअस में बी वर्ब था और मेन वर्ब था, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा। अब हैव होगा और उसके बाद अगर कोई वर्ब होगा तो हमें पता है कि वो किस फॉर्म में होगा। हैव के बगल में अगर बैठ रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यूट, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ये। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी हैज नोन माई नंबर। नोन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है नो का। अब यहाँ पे शी है इसीलिए हैव नहीं आया, हैज आया, क्योंकि हैव के दो प्रेजेंट है, हैव भी है और हैज भी है। सो यहाँ पे हैज आया क्योंकि यहाँ पे शी है। अगर ही होता तो भी हैज होता, अगर कोई नाम होता तो भी हैज होता। ओके तो शी हैज नोन माई नंबर। अब देखिए द लास्ट वन इन दिस इन दिस रो इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप अच्छे से देखिए, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस, मतलब दोनों फॉर्म होना चाहिए। मतलब परफेक्ट में हमने हैव बैठाया था तो हैव आएगा, कंटिन्यूअस में हमने बी वर्ब को बैठाया था तो बी वर्ब भी होगा, और जो लास्ट वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा, क्योंकि हैव उसके बाद आएगा बी, उसके बाद मेन वर्ब। सो बी के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी बैठेगा। सो इसमें 3 वर्ब्स होंगे। सो सेंटेंस हो जाएगा शी हैज बीन नोइंग माई नंबर। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस बॉक्स में कितने वर्ब बैठते हैं और कौन कौन से वर्ब फॉर्म्स बैठते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो बैठता है पास्ट में वही वर्ब फॉर्म्स बैठते हैं, लेकिन पास्ट में बैठते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है। यस, द होल सेंटेंस रिमेन्स द सेम, ओनली द फर्स्ट वर्ब वो पास्ट में चला जाता है। सो अभी हमने देखा प्रेजेंट के सारे हो गए फॉर्म्स, अभी पास्ट में जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि सारे फॉर्म्स सेम रहेंगे, जस्ट पहला वाला जो वर्ब है वो पास्ट में हो जाएगा। सो पास्ट इंडेफिनिट में तो एक ही वर्ब होगा, सो एक ही जो वर्ब होगा वो पास्ट में चला जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा शी न्यू माई नंबर। अब पास्ट कंटिन्यूअस में 2 वर्ब है, तो पहला वाला जो वर्ब है बी वर्ब का वो पास्ट हो जाएगा, तो शी वॉज होगा, लेकिन नोइंग का नोइंग रहेगा। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में पहला वाला जो वर्ब है वो हैव फैमिली से होगा, तो लेकिन पास्ट है ये तो हैड होगा। सो शी हैड नोन माई नंबर, तो सेकंड वाला जो वर्ब है वो दैट विल रिमेन द सेम।
अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही होगा, पहला वाला जो वर्ब होगा बस वही पास्ट में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा शी हैड बीन नोइंग माई नंबर। सो देखिए एक बार पास्ट को अगर समझ गया ना, सॉरी प्रेजेंट को समझ गया ना, तो पास्ट भी एब्सोल्युटली इजी है, उसी का एकदम जेरोक्स कॉपी है, जस्ट फर्स्ट वाला जो वर्ब है वो पास्ट हो जाएगा। ओके गाइज, ये जो जितने भी आप सेंटेंस देख रहे हो ना, ये सारे सेंटेंस के अपने अपने मीनिंग्स हैं। आप जब उसको सेंटेंस में यूज करोगे तो कोई एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर सेंटेंस को आप यूज करोगे, तो किस सिचुएशन में कौन सा वर्ब यूज होगा, कौन सा टेंस यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहला है कि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए अभी जाएंगे फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होता है, हम सबको पता है कि फ्यूचर में हमें विल या शैल को यूज करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर जब भी आप बात करोगे विल और शैल, तो सारे जो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ब्स हैं, एक वर्ब, टू वर्ब, थ्री वर्ब, अब एक वर्ब बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में एक वर्ब एक्स्ट्रा आता है, वो है विल और शैल। इसीलिए सारे सेंटेंस में एक वर्ब बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, सारे इंडेफिनिट्स में हमने देखा एक ही से एक ही वर्ब है, लेकिन फ्यूचर में विल आ जाएगा और शैल आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे दो वर्ब हो जाएगा। तो पहला वाला जो वर्ब होगा वो विल होगा, और जो नेक्स्ट वाला होगा मेन वर्ब। अब हम सबको पता है कि शैल, विल ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, और हमें ये भी पता है कि मॉडल वर्ब्स के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो मदर आता है, राइट? हमने पार्टनर वर्ब वाले वीडियो में देखा था ये। सो एक्स्ट्रा वर्ब, शी विल नो माई नंबर, शी विल नो माई नंबर। सो विल आया क्योंकि फ्यूचर में बात कर रहे हैं, और विल के बाद हमें मेन वर्ब तो बैठाना ही है, सो विल के बाद मदर फॉर्म इज नो, सो द सेंटेंस विल बी शी विल नो माई नंबर। ओके, नाउ विल गो फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे भी देखिए नॉर्मली थ्री वर्ब्स होते हैं, सॉरी टू वर्ब्स होते सर हैं, बी या मेन वर्ब। हाँ बोलिए। सर यहाँ विल ही यूज करना जरूरी है कि हम सेल भी यूज कर सकते हैं? शैल आप आई के साथ और वी के साथ यूज कर सकते हैं। शैल ओके। आप आई के साथ और वी के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन विल आप हम्म। सभी के साथ यूज कर सकते हैं। विल आप हर किसी सब्जेक्ट पार्ट के साथ आप विल को यूज कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में दो वर्ब है, बी और मेन वर्ब। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहला वाला तो विल आएगा, क्योंकि फ्यूचर में विल आता है। अब विल के बाद बी वर्ब आएगा, और बी वर्ब के बाद मेन वर्ब आईएनजी के साथ आएगा। अब विल के पास बगल में अगर बी वर्ब आएगा तो वो मदर फॉर्म में ही आएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा शी विल बी नोइंग माई नंबर, शी विल बी नोइंग माई नंबर। ओके, विल आया क्योंकि फ्यूचर है, बी आया क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूअस में बी आता है। अब बी खुद आ गया मदर को लेके, क्योंकि यहाँ पे विल बैठा हुआ है, विल के बाद तो मदर फॉर्म ही बैठेगा, और बी के बाद तो हमें सबको पता है आईएनजी फॉर्म ही बैठता है, तो शी विल बी नोइंग माई नंबर। अब फ्यूचर परफेक्ट में आ जाइए। फ्यूचर परफेक्ट में दो वर्ब होते हैं, तो यहाँ पे तीन वर्ब होंगे क्योंकि फ्यूचर है। सो यहाँ पे भी विल आ जाएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा शी विल हैव नोन माई नंबर, शी विल हैव नोन माई नंबर। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे थ्री वर्ब्स हैं, तो फ्यूचर वर्ब आएगा तो फोर वर्ब्स हो जाएगा, एक सेंटेंस में फोर वर्ब्स। सो सेंटेंस होगा शी विल, उसके बाद हैव आएगा, बीन आएगा, नोइंग आएगा, so the whole sentence will be she will have been knowing my number, she will have been knowing my number. I believe you guys are understanding. अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपका आंसर जरूर देंगे। ओके, और अभी जो लोग देख रहे हैं आप मुझे पूछ सकते हो, अगर इस पूरे चार्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत है आपको तो प्लीज अभी मुझसे पूछिए।
So guys, I am giving you one sentence. They will be calling me. तो आपको क्या करना है? आपको ये सेंटेंस का पूरा टेंस का पूरा चार्ट बनाना है. You will make all the tense chart. पूरा, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा and you will make the tense chart. So please, I am giving you 5 minutes. 5 मिनट दे रहा हूँ. अब 5 मिनट में पूरा टेंस का चार्ट आप बनाओ. And then we will discuss on it. और जो लोग इसको अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप ये सारे टेंसेस को लिख सकते हैं. मैं आपको ज़रूर करेक्ट करूँगा.